देखिए, ये जो 2022 का एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपकी बात हो रही है। हमने 1 तारीख वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ और रीजनिंग को आपको करा दिया था। आज 2 तारीख वाले, पहले हम मैथ को कराते हैं। आज 2 तारीख 2023 एक वाला हुआ था, 2023 वाला आज कराते हैं। 2 फरवरी 2023 की फर्स्ट मीटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके आज मैथ को हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्या करने के लिए, आपका जो इसकी रीजनिंग होगी इस पे आएंगे। तो थोड़ा सा मैथ पे आते हैं। चलिए ठीक है, सुनिए आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 मीटर दौड़ में जान ने खान को 120 मीटर से हराया। जान अगर मान लीजिए कितना मीटर जा रहा है, अगर जान की बात की जाए तो ये कितना जा रहा है, आप ध्यान से देखें, 1000 मीटर दौड़ रहा है। 1000 मीटर जान दौड़ रहा है, तो खान कितना दौड़ेगा, कितने से हार जा रहा है, 120 मीटर से। 120 मीटर से हार जा रहा है ना, तो कितना दौड़ेगा, 880 मीटर। कितना दौड़ जाएगा, 880 मीटर। कह रहा है यदि जान की चाल 40 किमी प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी। खान की चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। मैंने आपको बताया था, यहां से आपको अगर बात की जाए तो यहां समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अगर मैं आपसे यही कह दूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। जब दूरी बटा चाल की बात कर ली जाएगी तो ये पहला वाला जान कितना चला है, 1000, और चाल कितनी है इसकी, जान की 40, बराबर यहां खान कितना चला है, 880, बटा इसकी चाल क्या है पता नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यह 4 से 100 से कट गया, 100 से कट गया। अगर आपसे बात कर दिया जाए तो देखिए आपका यहां से अगर काट दिया जाए, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, ये भाग है तो इधर क्या होगा, गुणा। तो ये और ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। 5x बराबर 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 17 हो जाएगा। 8 दूनी के 16 1 17, x बराबर 176 बटा 5 कर दीजिए। 5 से काटिए तो 5 3 15, कितना बच जाएगा आपका 2। तो आपका यहां से 2 हो जाएगा तो 25, फिर कितना 1 बचेगा, 5 दूनी के 10, ये कितना आ जाएगा किमी प्रति घंटा। अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें यूनिट आप गलत किए, यूनिट सेम नहीं कर पाए, इक्वल नहीं किए, डायरेक्ट आप लगा दिए। तो यूनिट सेम ना करने का कोई रीजन भी नहीं था। यूनिट सेम ना करने का कारण यह था कि हमको किलोमीटर में था, किलोमीटर में यह पूछा भी गया, ठीक है। इस वजह से हमने इसको सेम करने की प्रयास नहीं किए। हम कहे कि इक्वल करने की जरूरत नहीं, जो जिसमें है उसमें रख दीजिए। तो आपको ये पहला वाला क्वेश्चन पता हो गया। क्या कह रहा, 1000 मीटर की दौड़ में जान ने खान को 120 मीटर से हराया। तो यानी कि अगर ये जो आपका जान है 100 मीटर 1000 मीटर गया तो खान कितना चलेगा, 880 मीटर, क्योंकि 120 मीटर से हार जा रहा है। अगर यहां पे कह रहा कि जान की चाल कितनी है, 40 किमी प्रति घंटा है, तो खान की बताइए। तो खान का पता नहीं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, पहले की दूरी कितनी, 1000 बटा चाल कितना 40, और खान की क्या हो जाएगी, कितना है 880 बटा x, और निकाल दिया गया x का मान, या फिर उसके बाद इसी की चाल निकाल दी जाएगी। आपको पता चल गई कितनी है, 35.2 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन था। यह आपको कितनी तारीख को, 2 फरवरी 2023 का है, जो 22 में आपका पेपर हुआ था। देखिए 22 का जो वैकेंसी थी, 23 में पेपर हुआ था उसकी थी, ये मॉडल पेपर है। आपको 2010 में एक देश की जनसंख्या अभी इतनी थी, आप गिनिए, और 10%, 2020 में कितने प्रतिशत, 10% की वृद्धि हो गई। अब 2020 हो चाहे 100 हो, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे जनसंख्या वाला, ना ही खाली 10% वृद्धि कर दीजिए। तो कितना है 25 60 के बाद 8 चाठे 0, चाठे 0, कितना परसेंट वृद्धि हुई, 10%। तो कितना रखेंगे, 110 बटा 100, 10 कट गया। अब 3 0 देखिए, ये तो अहिबा किया, 0 0 0 0 0 0,
11 रखे 88, 11 शून्य शून्य 8 हो जाएगा, और 11 छक्का 66, 66 के 6, और फिर उसके बाद हासिल कितने का लगा 6 का, 11 पचे 55, 55 और 6 61 के 1, और 11 दूनी के 22, और 22 6 28, कितना हो गया देखिए विकल्प मिल रहा कि नहीं, 28 16 88 000, देख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल था, आज प्रयास होगा कि सभी सवाल को हम लोग कर लें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर निकाल जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन। अब आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, घन देखिएगा, घन का मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपको ज्यामिति नहीं आती हो तो एक बार देख लीजिएगा, एक चैप्टर पढ़ा दूंगा ज्यामिति का। ये घन हो गया, घन से घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। अगर इसी में एक गोला घन बनाया जाए, यानी कि एक गोला बनाया जाए, जब गोला काट के निकालने का बड़े से बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन अगर इसकी त्रिज्या पूरी 6 है तो इसकी आधी कितनी होगी 3, आधी कितनी होगी 3, यानी कि गोले का आयतन कितना होगा, यहां से गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 3। तो गोले का आयतन, बड़ा से बड़ा गोला, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, याद है किसी को, गोले का आयतन, जो साइंस वाले हैं उनको याद होगा, 4/3 पाई आर क्यू। आयतन में क्यू होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4/3 पाई का मान 22/7, 22/7 तब रखते हैं जब आपका 7 से कटने वाली कोई संख्या होती है, नहीं तो कितना रख देते हैं 3.14, 3.14 गुणे 3 को कितनी बार 3 गुणे 3 गुणे 3, एक तो 3 से 3 कट गया। अब देखिए हाई 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा दशमलव, गुणे 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 9 छक्का 54 के 4, 9 पचे 45, 45 और 5 50 के 0, 9 दूनी के 18, 18 5 23, और 9 1 9, 9 1 9, 9 2 11, तो कितना होगा 113.04, लगभग ये 3.14 रखा गया है। अगर यहीं पे हम 22/7 रखते तो अब ये वाला आ जाता, तब भी तो वही आ रहा है 113, देखिए उसके नजदीक कोई भटक रहा है नहीं, तो आपका ये वाला विकल्प 113.14 या 113.04 क्या हुआ, यही आंसर हो जाता। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 4, अगर मैं आपसे बात कर लूं, क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है, इसकी मोटाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ये कटोरा बना हुआ है, ले लीजिए कटोरा हाथ में, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तेरे को रहमत बरकेगा। ये देखिए किसके नाम से मांगे, भगवान के नाम पे दे दे। अच्छा ठीक है, देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना, जिसकी मोटाई कितनी है 10.5। अगर ये 10.5, इधर भी 10.5, 10.5 और 10.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10.5 जोड़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब आपका पूरा व्यास कितना है 43, पूरा यहां से यहां तक कितना है 43, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 43, यह पूरा यहां से यहां तक है, तो हाई आधा इधर निकाल दे बाद कितना बच जाएगी 42 ने, 42 का आधा कितना है जी 21 आएगी, त्रिज्या कितनी 21। अरे भाई हाई 43 था, एक तो निकाल दीजिए तो 42 पूरा व्यास, उसकी आधी क्या आ जाएगी त्रिज्या, तो कितना होगा 21। क्लियर है 21। तो अब आपका क्या होगा, कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए,
कटोरे की धारिता, धारिता बोले तो आयतन। देखिए क्यों दिया गया आयतन, तो यानी कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आयतन बराबर क्या होगा भैया, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो अब आपका क्या होता, अगर यही गोले का होता तो 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए ज्यामिति से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, घन, घना, गोला और शंकु, बेलन, इनसे। तो क्या हो जाएगा 2/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान, आपका त्रिज्या आर का मान कितना दे दिया है 21 गुणे कितना होगा 3 बार 21 गुणे 21, आई 7 का कट गया। अब आपका कितना होगा 22 दूना के 44, हाई कितना होगा 21 से सैया 441 होगा। अब 441 में आपका 44 से गुणा कर दीजिए, 4 1 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, तो 4 6 7 1, जोड़िए इसको 4 6 4 10 के 0, 7 6 13, 13 1 14, फिर उसके बाद कितना 9, यहां से कितना 1, तो 19,404 सेंटीमीटर की घाते कितना 3, 19,404 सेंटीमीटर की घाते कितना 3। देखिए आप भी इसको आप जा सकते हैं किसी भी साइट से, आप इस प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को निकालिए। किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए आपका सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें कि उसकी किस मंशा और किस दशा के हिसाब से उन्होंने पेपर को दिया था पीछे, उसी के हिसाब से करेंगे और एक कैलकुलेटिव तरीके से जितना सिलेबस है उसी को पढ़िए। अभी देखिए कल के पेपर में पूरा दौड़ रहा था कि आपके यूपीपी की वैकेंसी भी जनवरी में आपको दे दी जाएगी और जिसकी टीम का गठन भी हो गया कि किस फ्रेंचाइजी को दिया जाएगा, ठीक है, जनवरी तक। तो ऐसे ही वैकेंसियां आएंगी और हवा की तरीके से चली जाएंगी। हमको क्या करना, लगातार मेहनत करना, एक सीट पक्का करना कहीं भी, ठीक है। चौथे सवाल के बाद क्या करते, देखिए एक मोबाइल फोन क्या करता है अपना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य कितना होता है 16,500 और इस पर 8% के त्योहार छूट दी जाती है। इसके अलावा भुगतान के लिए 5% की दूसरी भी छूट दी जाती है, क्रमिक छूट दी जाती है। तो मोबाइल खरीदने के लिए आपको क्या जाने वाला नगद भुगतान रुपया कितना करेगा, कुल कितना रुपया है 16,500, छूट पहली बार कितना दे रहा है, तो कितना होगा 8% दे रहा है, तो कितना होगा 92 बटा में 100, फिर कितनी छूट दे रहा है 5%, तो 95 बटा 100। तो अब आप ध्यान से समझेंगे तो हाई 2 क्या हो गया कट गया। अब हाई 19 बचे 95, 20 बचे 100, 20 होगा। अगर मैं आपसे करूं तो आप देख सकते हैं कि 2 से काटिए, 5 से काट दो, 5 से काटिए तो 5 3 15, 5 3 15। अब आपका यहां से काटा जाए कितना होगा 5 चौको 20, 4 से इसको काट दीजिए 13 चौको 52। अब देखिए 23 चौका, तो यहां से 4 दूनी के 8 और 4 3 12, 23 चौका सॉरी। अब आपका क्या होगा 19 का पहाड़ा इसमें कर दीजिए 33 गुणे 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 यहाँ 57, 19 दूना के 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43। अब इसका गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 437 में कितने से गुणा 33 में, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 9 1 9 2 11, फिर 3 चौको 12, 12 12 1 सिलवा 13, फिर 1 1 3 1 जोड़ दीजिए 1 2 4 4 1,
कितना होगा 14,421। कितना होगा 14,421। देख रहे हैं, आपके सामने है कि यही वाला सही है, लेकिन कैसे हुआ है इसको जानने की जरूरत है। क्या कह रहा है, एक कार की कीमत क्या हो रहा है, क्रमिक रूप से 5%, 10% और क्या होता है 20% वृद्धि होती है। कीमत का स्वतुल्य मूल्य है। अगर आप देखें एक कार की कीमत क्रमिक रूप से, मान लीजिए पहले कै रुपया रही हो 100 रुपया, मान लिया जाए कितने रुपया 100 रुपया। अगर कार की कीमत हम लोग कितना मान लें 100 रुपया, पहली बार कितनी वृद्धि हुई 100 की, कितना हो जाएगा 105/100, 105/100। दोबारा कितने की हो गई 10%, तो कितना होगा 110। इसकी भी हमारे से दुश्मनियां रहती है, जब हम पढ़ाना शुरू करते आके बैठना शुरू कर देते। 110/100, यहां से कितना 120/100। ये तो मक्खी फिल्म देखना पड़ेगा भाई, दुश्मनी है क्या। 100 से 100 कट गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो 100 से कट गया। अब आपका देखिए सुनिए, 100 से कट गया, 10 इसमें से कट गया, 2 छका 12, 2 पचे 10, 5 से काटिए इसको 21 होगा ना। और जब 21 होगा तो अब आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं 2 से काट दूं तो 2 3 6, 2 पचे 10। अब यहां से कितना होगा आपका 3 × 9 3, 3 दूना के 6, 21 63/11 गुणे में कितना 5। अब जरा सोचिए तो कितना होगा 11 3 33, 11 छका 66, 66 और 3 कितना होगा 69, बटा में कितना 5, 5 से काटिए 5 × 9 5, और फिर उसके बाद कितना 5 3 15, 5 × 9 5, और फिर उसके बाद कितना 5 3 15, और फिर उसके बाद कितना होगा 15 4 होगा 43, 5 8 40, 5 8 40, तो कितना बार हुआ 5 8 40, तो बचा कितना 3 बटा में 5। अब सुनिए, पहले 100 था, अब कितना हो गया 138 सही 3/5, तो 138 सही 3/5, तो कितना बढ़ गया 38 सही 3/5, कितना बढ़ गया 38 सही 3/5। कोई दिक्कत, पहले 100 रुपया था, अब 138 सही 3/5 हुआ, तो कितना बढ़ गया 38 सही 3/5। क्या कह रहा है, एक महिला 72 किमी प्रति घंटा की 75 किमी प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार को 100 किमी प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटाती है, तो औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर आपने जाना है, क्या जानते हैं आप लोग, औसत चाल बहुत पहले से घिसा पिटा है, 2xy/x + y, 2xy/x + y, तो कितना हो जाएगा 2xy, तो कितना होगा 2 गुणे x, x का मतलब कितना 75, y का मतलब 100, बटा कितना हो जाएगा x + y 175, 25 3 75, 25 7, तो कितना होगा 175, 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा 600 बटा में 7, 600 में 7 से भाग दीजिए, 600 भागे 7, 7 से भाग दीजिए 7 8 56, कितना बच जाएगा 4, तो ये आपका कितना होगा 7 5 35, कितना बच गया 5, जितनी बार पूरी गई 85, जितना शेष बचा आपका 5, जिससे भाग दे रहे हैं 7, यानी कि 85 सही 5/7, 85 सही 5/7। कोई दिक्कत नहीं, यही है जीडी का पेपर, बहुत कठिन नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन कहीं मिल गया तो मिल गया। देखिए ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने से बनाया हूं, ऑनलाइन लोड किया हुआ और आप भी जाके लोड कर सकते देख सकते हैं, बस तुरंत बताना शुरू किया हूं।
एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत। ए क्या करता है? एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत। पीछे भी कल देखिए एक सवाल ऐसा पूछा गया था। और फिर उसके बाद बी 5 बेंच की मरम्मत करता है। 11 5 कितना हो जाएगा? 16। अगर ए घंटा में 11 बी 5, तो दोनों मिलकर अगर करें ए प्लस बी तो कितना होगा? 11 प्लस 5, 11 5 कितना होगा? 16। अब कह रहा है कि 64 बेंचों की मरम्मत करने के लिए एक घंटा में 16 बेंच, तो 64 को करने में कितना लगे? 64 बटा 4, 16 चौका 64, कितना घंटा लग जाएगा? 4 घंटा लग जाएगा। अगर एक बेंच को आपको क्या करने में, मरम्मत करने में ए को 11 घंटा, आपका एक घंटा में 11 बेंच, बी कितना करता? 5 बेंच, तो 11 5 कितना होगा? 16 बेंच। कौन कर देते हैं? दोनों मिलकर। तो एक घंटा में 16 बेंच, तो 64 बेंच को करने में तो 16 चौको 64, यानी कि 4 घंटा। क्लियर? देखिए, आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कार्य कर सकती हैं। अब समान रूप से कार्य पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। एकांतर दिनों, अर्थात एक एक दिन के बारी बारी से करना शुरू कर रहे हैं, तो आकाश कार्य आरंभ करता है। आपको पता होगा आकाश कितने दिन में? 21 दिनों में। और फिर दिया कितने दिनों में? 63 दिनों में। दोनों का एलसीएम 63 में एक एक दिन का कार्य 21 दिया 63, और फिर 63 करना 63, यही ना। ये एक दिन में 3 कार्य कर पाती है, और ये एक दिन में कितना कार्य? 1 कार्य। तो ये आपको पता होगा कि कौन शुरू करता है? आकाश शुरू करता है, आकाशवा शुरू करता है। चलिए, यहां से 3 एक कितना? 4 कार्य होता है। अगर 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ये करेगा तो एक दिन बैठेगा, तो 2 दिन में कितना कार्य? 4 कार्य। 2 दिन में कितना कार्य? 4। 2 दिन में 4 कार्य ने। अच्छा, अगर मैं कह दूं 2 दिन में 4 कार्य, 4 से इसको आप देखिए बात की जाए, तो अगर मैं समान की बात करूं, तो आप देखिए 16 चौक को 64, यानी कि आप कितने दिन तक जाएं? आपको अगर मैं यहां से दुगुना कर दूं, तो इसका कितने? 2 दिन में 4 कार्य। तो यहां देखिए 30 दिन में कितना कार्य होगा? 30 दिन में आपका देखिए, तो आपका 2 दिन में 4 कार्य, देख रहे हैं कि नहीं? तो 30 दिन में कितने कार्य हो जाएंगे? 60 कार्य। 30 दिन में 60 कार्य। अरे भाई, अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितने कार्य होगा? 60 कार्य। तो दुगुना वही ना होगा, 60 कार्य। तो 30 दिन में हो जाएगा 60 कार्य। अब ये बराबर हो गए कि नहीं? अब किसकी बारी होगी? आकाश की बारी होगी ना। तो आकाश एक दिन में कितना कार्य कर लेता? 3 ठे करता है, तो 60 और 3 कितना होगा? 63 कार्य। और एक दिन और बढ़ गया, ये एक दिनवा कौन करेगा? आकाश करेगा। तो बोल कितना कार्य हो गया? कितना दिन? 30 का 31 दिन। 31 दिन में कितना कार्य समाप्त हो जाएगा? अर्थात पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। बारी बारी वाला पढ़ाया हूं, ठीक। आगे देखते हैं। क्या कह रहा? एक यात्रा किरण ने बाइक से 10 मील प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा, आपको 50 मील, सॉरी, एक यात्रा किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से कितना? 3 घंटा। और इसके अलावा उसने 65 मील प्रति घंटा की चाल से कितना? 2 घंटा की यात्रा, और वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटा की चाल से कितना? 4 घंटे तय किया। तो पूरी यात्रा तय करने में क्या लगेगा? औसत चाल। औसत चाल बराबर फार्मूला एक जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी। क्या होगा फार्मूला? कुल दूरी बटा क्या होगा? कुल
समय। अब बात आपसे बात होती कुल दूरी। बात अगर कुल दूरी की करें तो आपका दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल गुणे समय। तो कुल दूरी आपकी बात की जाए तो पहली औसत चाल तो 50 मील प्रति घंटा की चाल से कितना घंटा, 3 घंटा, पहली दूरी निकल गई। दूसरी क्या करता है, इसके अलावा 65 मील प्रति घंटा की चाल से कितना घंटा चलता है, 2 घंटा, प्लस वह 2 घंटा आराम करता है तो इसमें 0 दूरी तय करता, गुणे में 2, प्लस आपका क्या करता है वो, आपका इस बार 80 मील प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा। कुल समय कितना लग रहा है, 3 + 2 + 2 + 4। अगर यहां से किया जाए कितना होगा, 150। यहां से कितना, 2 × 10, 2 × 12, 12 × 1 = 13, 130। और यहाँ पे कितना, 0 प्लस यहाँ पे कितना, 8 × 4 = 32, 320 बटा कितना आपका, देखिए 3 × 5, 5 × 2 = 7, 7 × 4 = 11। जोड़ दीजिए इसको, यहां से 0 0 0 0 और फिर उसके बाद 2 3 5 5 5 10 के 0, फिर 3 1 4 4 1 5 5 1 6 बटा में 11। 11 से अगर भाग दिया जाए तो कितना होगा, 11 × 5 = 55। कितना बच गया, 5, 11 × 5 = 55, सॉरी 11 × 4 = 44, कितना बच गया, 6, फिर 11 × 5 = 55, फिर 6 4, यही ना होगा। तो कितना आएगा, 54 कितना 5 4, क्या होगा, किमी, आपकी औसत चाल किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत, अगला देखते हैं। एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही छूट वाला क्वेश्चन जो पीछे पढ़ाया हूं, 11,000 रुपया है, क्रमिक छूट देता कितना कितना परसेंट, पहले 18% छूट देता, तो 18% छूट दे देगा तो बचेगा कितना, 82 बटा में 100, और दोबारा कितना छूट दे देता है, 20, तो 80 बटा 100। अब देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0, इससे कट गया, तो कितना होगा, 11 दूनी के 22, 11 बटे 88, 11 बटे 88, 88 2 90, और गुणे में कितना 8, 8 दूनी के 16, 1 और 8 9 72, कितना होगा 72 16, कितना होगा 7216 रुपया, कितना रुपया 7216 रुपया। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए एक किसान व्यापारी 15% लाभ पर चावल बेचता है, अच्छा सॉरी, एक किराना व्यापारी 15% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार, किराना है भाई, क्या हो गया, देखिए कोई किराना व्यापारी, जल्दी जल्दी सवाल, केवल हमको सवाल देख रहा है, हिंदी से क्या मतलब है, फ्लो में हो जा रहा, लेकिन सवाल गलत ना होने चाहिए, उससे क्या मतलब, हमको सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। और हिंदी ध्यान देना तो मकान सर के क्लास में देखिए, क्या करिए। कोई किराना व्यापारी 15%, हिंदियों में 20 नंबर ना आए तो तोड़ो करवा ले। कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और वजन में कितना 20% कम वजन का उपयोग लाता है, तो उसको अर्जित लाभ कुल कितना होगा। अगर 20% कम अर्जित करता तो बताइए जरा, 20% कम होगा, अगर 100 था ने इसको बेचा कितने में गया, 115 रुपया में, और तो 20% है चोरियों करा था बट्टा में, तो कितने में हो गया 80 रुपया में कोई खरीदा और 115 रुपया में बेच दिया, तो यानी कि क्रय मूल्य आपका 80 रुपया और आपका लाभ कितने का हो गया, तो कुल आपका कितना रुपया का होगा, कितने रुपया का 35, 35 को ऊपर रखेंगे 80 को नीचे, गुणे में कितना 100,
तब इना की आई खाली 35% का लाभ हुई नहीं, तो आई 20 पचे 100, 20 चौका 80, 20 चौका 80, पचवा 25, 5 त्याइन 15, 15 दू 17, बटा में कितना 4 से, तो 4 चौको 16, कितना बचल 1, 4 त्याइन कितना बच गया 3, तो 3 बच गया तो कितना हो गई 4 सते 28 या 4 बटे 32, 4 सते 28, फिर उसके बाद 4 पचे 20, कितना परसेंट मिल गया 43.75% क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए यदि 8 और 24 तीसरा समानुपाती ए है और 4 और 16 का मध्यानुपाती बी। समानुपाती का सूत्र क्या होता है और मध्यानुपाती का? अनुपात समानुपात पढ़ाया हूं, हाँ क्या मध्यानुपाती करणी में ये मध्यानुपाती निकल गया, ठीक है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कितना होगा 4 गुणे 16, 16 चौको 64 का कितना होगा 8 हो गया। और समानुपाती तीसरा समानुपाती तृतीयानुपाती कितना होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बोले तो कितना 24 गुणे 24 बटा ए बोले तो कितना 8 से 8 त्रिका 24, तो यहां से कितना होगा तो 24 गुणे 3, तो क्या कहना है ए बटा बी, तो ये आपका ए निकल गया, ये क्या निकल के आया मध्यानुपाती बी, तो ए का मतलब 24 गुणे में कितना 3 बट्टा में बी का मान ये निकल के आया है मध्यानुपाती 8 त्रिका 24, 3 त्रिका, देखिए कोई दिक्कत, कितना उत्तर 9। मध्यानुपाती तृतीयानुपाती इसको आप हल्के में ले लेते, छोड़ा ही कहाँ ही पूछबे करी, तो हमरे हवाला और उससे चाल पूछा है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका भी तृतीयानुपाती निकालना, कहो था तृतीयानुपाती निकाल लेंगे। क्या करना क्या है तृतीयानुपाती कितना होगा आपका 0.12 गुणे 0.12 बटा में कितना 0.1, एक अंक का 0.1 अंक के 0 से खत्म हो गया, तब भी कितने अंक पे रहेगा 2 2 4 1 तो खत्म हुआ, तब भी कितने अंक पे 3 अंक पे, 12 बढ़िया 144, कितना 1 2 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं। अगला देखता हूं, ये क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 3 सही 1/3 भागे आपका 6 सही 3/7 गुणे क्या कह रहा है 1 सही 1/2 गुणे कितना 3 सही 1/7 का p की घाते 1/2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैं बात की जाए 3 त्रिका 9 9 1 10/3 और आई भाग आपका, देखिए भाग मैंने अगर भाग है तो 7 त्रिका 42 3 कितना होगा 45/7 होगा, लेकिन इसको भाग है तो पलट दिया जाएगा तो कितना होगा 7/45 गुणे 2 1 3/2 और गुणे में 7 त्रिका 21 22/7 बराबर p की घाते 1/2। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 5 से अगर मैं यहां से काट दूं 3 से 3 कट गया, 2 पचे 10 5 हो गया, 5 9 45 9 हो गया, तो कितना होगा 22/9 बराबर कितना p की घाते 1/2। ये अभी मत कहिएगा कि इसका वर्ग तो वर्गमूल खोज लेना, नहीं ये खुद वर्गमूल में है, तो इसको हटाने के लिए गुणे में कितना 2, तो इसके भी गुणे में 2, तो 22 का वर्ग कितना होगा
84 और उसके बाद कितना होगा 99 81 बराबर 2 से 2 कट गया। P बराबर 484 बटा कितना होगा 81, 484 बटा 81। क्लियर? क्या हुआ? कहाँ 22 बटन? अरे वो तो देगा करेंगे भाई, ऑप्शन आपको बेवकूफ बनाने के लिए तो देगा ही देगा। कह रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 6% वार्षिक, दूसरे वर्ष 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष 15% वार्षिक हो, तो कह रहा कि 15,000 रुपए पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात वही फंस गई कि 15,000 रुपया हो गया, क्या परसेंट पहले बढ़ रहा है 116 बटा 100, दोबारा क्या बढ़ रहा है 120 बटा 100, फिर कितना बढ़ रहा है आपका 115 बटा 100, यही ना। 10 आपका देखिए 1020 कट गया और एक ठे 0 यहां से काट दीजिए और एक ठे 0 इससे काट दीजिए, कट गया। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां भी कुछ कट रहा होगा, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 25 चौका 100, यही ना। और 5 से काटिए, 5 3 15, 5 से 5 25, फिर 5 से काटिए तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, या फिर उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए, 3 छक कितना होगा 18 के 8, 3 छक 18 के 8, 3 एक नम 3 और फिर 3 एक 4, 3 एक नम 3, गुणे में आपका 23 आपका देखिए 3 गुणे कितना होगा 23 का 23 यहाँ 69, कितना हो जाएगा 69। अब 348 में कितना से 69 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 9 72 के 2 और 9 चौको 36 और 36 और फिर उसके बाद कितना होगा 7, कितना होगा 36 7 36 4 40 3 43 और 9 त्रिका 27, 27 4 कितना होगा 31, 6 बटे 48 और फिर उसके बाद कितना होगा 6 चौको 24, 24 4 28, 6 त्रिका 18, 18 2 कितना होगा 20, कितना होगा यहाँ से 2 8 3 11 के 1 8 1 9 9 1 10 3 1 4 2, तो कितना होगा 24। 15,000 तो घटा दीजिए तभी तो आ जाएगा भाई, काहे को गड़बड़ा रहे हैं। तो ये तो कुल निकल गया ना, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा 0, यहाँ 14 14 में से 8 जाएगा, अब 5 जाएगा 9 9 5 14, तो सही तो है, क्या दिक्कत। वो तो मैं मिश्र धन में निकाला हूं, हमको निकालना अभी मिश्र धन निकल गया, इसमें से घटा दिया गया, तो अब घटाने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। यही तो नियम होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्र धन निकालना, और जब मिश्र धन निकल जाता है मूलधन में से घटा लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। 3 ठो और है, 3 ठो लगे हाथ लगा। 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 12 बटे 96 यानी कि 96 होगा। 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी, 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, कितना होगा 16 होगा ना, तो यानी कि 16, और दोनों का क्या निकालना लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, 16 छक्का 96 यानी कि आपका क्या होगा 2 से काट दिया जाए तब आपका 2 चौको 8 यानी कि 96 आएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 16 छक्का 96 यानी कि वह छोटी छोटी संख्या जो सबको काट दे, 2 चौको 8 2 अठे 16 और 2 बटे 16, अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 ये से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 चौको 8 2 चौको 8, फिर उसके बाद कितने से 4 से काट दीजिए, मन कह रहा है 4 छक्का 24 और 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 दूना 4 4 चौको 16 16 छक्का 96, तब भी यही आ जा रहा है। क्लियर।